नमस्कार। प्रागैतिहासिक काल, ये शब्द हम सब ने स्कूल में जरूर सुना है ना? पर इसका मतलब सिर्फ इतिहास से पहले नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज हम इसी एक शब्द की परतें खोलकर देखेंगे कि ये हमारी पूरी इंसानी कहानी की नींव कैसे है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इसकी सबसे सीधी साधी परिभाषा क्या है? यही कि ये मानव इतिहास का वो बहुत लंबा दौर है जो लिखने की कला के आविष्कार से पहले का है। ये समझने के लिए एक अच्छी शुरुआत है, पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल मजा तो इसके आगे है। लेकिन क्या इसका मतलब वाकई सिर्फ इतना ही है? ये शब्द असल में हमें बताता क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि इसी शब्द के अंदर ही छिपा हुआ है। तो चलिए पहले हिस्से में हम इसी शब्द को जरा गौर से देखते हैं। काल का अर्थ देखते हैं कि ये शब्द खुद अपनी कहानी कैसे कहता है। इसे समझने का तरीका बहुत आसान है। बस इस एक शब्द को, प्रागैतिहासिक को, दो टुकड़ों में तोड़कर देखना है। जवाब ठीक हमारे सामने आ जाएगा। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, इतिहास से पहले। आइए जरा देखें कि ये शब्द भाषा के हिसाब से क्या कहता है। तो ये रहा वो शब्द, प्रागैतिहासिक। अब इसे तोड़ते हैं। देखिए कितना सीधा है ना? प्राग यानी पहले और ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़ा हुआ। तो सीधा सीधा मतलब हुआ इतिहास से पहले। पर ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े फर्क की बात है। और यही वो फर्क है जो सारी कहानी बदल देता है। देखिए, ऐतिहासिक काल मतलब हिस्ट्री, वो हमें लिखित चीजों से पता चलती है, किताबें, शिलालेख वगैरह। लेकिन प्रागैतिहासिक काल, उसके लिए हमारे पास है ठोस चीजें, हड्डियां, पत्थर के औजार, गुफाओं में बनी तस्वीरें। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई? ये बंटवारा सिर्फ वक्त का नहीं बल्कि सबूतों का है कि हमें जानकारी मिल कैसे रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास सिर्फ पत्थर और हड्डियां हैं तो फिर हमें उस जमाने की झलकियां मिलती कैसे हैं? और यही है हमारा तीसरा खंड। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम था ही नहीं तो फिर हमें उस युग की परिकल्पनाएं या तस्वीरें मिलती कैसे हैं? मतलब हम एक ऐसी दुनिया के बारे में जानते कैसे हैं जहां शब्द ही नहीं थे? इसका जवाब छिपा है इन सुरागों में। जैसे पुरातत्व, वो जमीन के नीचे से उनके घर और बस्तियां ढूंढ निकालते हैं। जीवाश्म और प्राचीन डीएनए से पता चलता है कि वो लोग दिखते कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था। उनके बनाए औजार, मिट्टी के बर्तन, ये सब उनकी रोज की जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। और हां, गुफाओं में बनी वो कला, अरे वाह, वो तो सीधे सीधे उनकी आत्मा में झांकने जैसा है। उनके डर, उनकी उम्मीदें, सब कुछ दिखता है उसमें। तो समझिए, ये सारी चीजें, पुरातत्व, जेनेटिक्स, कला, ये सब अलग अलग लेंस की तरह हैं, चश्मे की तरह, जिनसे हम उस दुनिया को देखते हैं जहां शब्द नहीं थे। और हर लेंस हमें एक नया नजरिया देता है, जिससे पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाती है। तो ठीक है, हम ये सारे सुराग जोड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस लंबे खामोश दौर को समझने की हमें जरूरत क्या है? इसका जवाब सच कहूं तो दिमाग हिला देने वाला है। अगर हम पूरी इंसानी कहानी को देखें तो उसका 99% हिस्सा प्रागैतिहासिक है। जी हां, 99%। जिसे हम इतिहास कहते हैं, जो लिखा हुआ है, वो तो बस 1% है। हमारी कहानी का आखिरी नन्हा सा पन्ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये दौर इतिहास से पहले का कोई खालीपन नहीं था। अरे ये तो हमारी पूरी कहानी की नींव है, बुनियाद है। हमारी भाषा, कला, समाज बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, हर चीज की जड़ें इसी दौर में हैं। इसी नींव पर आज की दुनिया की इमारत खड़ी है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है, अगर उनके पास शब्द नहीं थे तो हमारे पूर्वज उन चीजों से हमें क्या कहानियां सुना रहे हैं जो वो पीछे छोड़ गए? शायद सबसे गहरी और सच्ची कहानियां कागज पर नहीं बल्कि पत्थर, हड्डी और रंगों में लिखी जाती हैं।